बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आता जा रहा है, पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। सत्तारूढ़ जनता दल यू और भाजपा अपने 15 साल के कामकाज को बेहतरीन बताकर जहां वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार के साथ-साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी सभी मुद्दों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दोनों ही जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के विधानसभा का चुनाव हो रहा है और कोशिश ये हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो बिहार का मुद्दा है, बिहार के किसानों का मुद्दा है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा है, बिहार के गरीबों का मुद्दा है, बिहार में जो भूख की हालत है वो मुद्दा है। इन जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान जो है माने भटकाया जाए, ये कोशिश चल रही है। नित्यानंद राय जी का बयान आया, कश्मीर गिरिराज जी का बयान आया, मोहम्मद जीना। इनके पास जो असली सवाल है देश के आम आवाम और बिहार के नौजवानों का, इसका जवाब इनके पास नहीं है और उससे बचने के लिए इनका तरीका यही है। देश भर में इनकी जो राजनीति है, उस राजनीति का मूल जो है यही है। यही कहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मैंने 2014 में प्रधानमंत्री भी बन गए। उसी तरीके को बिहार में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इसके पहले भी हुई थी कोशिश, लेकिन इस बार बिहार की जनता जो है सतर्क है और बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो असली सवाल है उसको बताइए। हम इन लोगों से जानना चाहते हैं, दोनों महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, दुलरुआ हैं उनके। हम उनसे जानना चाहते हैं, याद कीजिए 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, आरा की चुनावी सभा में, रमना मैदान की चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पैकेज को लेकर के किस तरह की बोली लगा दी थी। 50,000 करोड़ दे दें, 75,000 करोड़ दे दें, कितना दे दें, इस तरह से इतना अपमानजनक वो लगा था। एक ढंग से बिहार और बिहारियों का वो अपमान था और अंततोगत्वा उन्होंने कहा कि हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। आज तक बिहार की जनता को उस पैकेज का हिसाब किताब नहीं मिला कि वो गया कहाँ पैकेज, किस मद में खर्चा हुआ और कितना खर्चा हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम नित्यानंद राय जी से, गिरिराज जी से, गिरिराज हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी से जरा पता लगाओ यार कि वो गया कहाँ पैकेज और किस किस मद में खर्चा हुआ। अभी अभी किसानों को लेकर के माने कानून जो है बदला गया, 3 नए कानून बनाए गए। इसको लेकर किसानों में बड़ा रोष है और लोग माने आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों के उत्पादन का सरकार तय करती है, वो उनको मिला करेगा। किसानों को यही डर है कि नए कानून के अंतर्गत जो है उनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, नहीं मिलेगा। हम इन लोगों से जानना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले दिनों धान की कितनी खरीद की, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गेहूं की कितनी खरीद की। बिहार के किसानों को तो पता ही नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। यह हालत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी कोसी के और सीमांचल के इलाके में गए थे। उन इलाकों में मक्का का भारी पैमाने पर उत्पादन होता है। उन्होंने आश्वासन दिया था वहाँ के किसानों को कि भाई आपका जो मक्का है वो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
ये गारंटी उन्होंने दिया था, वादा किया था। और अभी जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में कोसी और सीमांचल के किसानों ने त्राहिमाम पुकार दिया। कोई खरीदार नहीं था लॉकडाउन के चलते, घाटा उठा करके भी बेचने के लिए तैयार नहीं थे, खरीदार नहीं मिल रहा था वहाँ, ऐसी स्थिति हो गई थी। और प्रधानमंत्री जी को याद नहीं रहा, जैसे माने बाकी चीज़ जो बोलते हैं, वादा करते हैं, वो उनको याद नहीं रहता है। आज जो किया हुआ वादा है उसको कल भूल जाते हैं, और कल जो वादा करते हैं उसको परसों भूल जाते हैं। तो ये भूल गए वो। तो हम इनसे कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि भाई कब से हमारे मक्का किसानों के मक्का का, उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाई सारे लोग माने एकदम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई सपना नहीं देख सकता है। जो नीति आयोग है, सबको मालूम है कि पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसके बदले एक नीति आयोग बना है। अभी उस नीति आयोग ने भी मैंने देश के 117 जो सबसे पिछड़े हुए जिला हैं, पिछड़े हुए का पैमाना क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ शिक्षा का स्तर खराब है, जहाँ स्वास्थ्य का स्तर खराब है, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वैसे 117 जिलों का चयन किया है ताकि 2022 तक उनको बेहतर बनाया जा सके। हमारे यहाँ बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में 13 जिला जो है बिहार के शामिल हैं उन 117 जिलों में। कैसी तरक्की हुई है भाई, कैसा विकास हुआ है यहाँ कि 38 ज़िले में 13 ज़िले ऐसे हैं जिनको देश के माने सबसे पिछड़े हुए, सबसे गरीब, सबसे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सबसे कमज़ोर जिला माना गया है। अब बताइए ऐसा क्यों है भाई? जब अभूतपूर्व विकास हुआ, न भूतो न भविष्यति, तो ऐसा कैसे हो गया? बिहार की हालत ऐसी है जो प्रवासी लौट करके आए घर में, यानी किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको अपमानित किया, कह दिया कि हम उनको बिहार में घुसने नहीं देंगे। भला बताइए कहाँ कहाँ से, कैसे, किन मुसीबतों के का सामना करके वो अपने घर आना चाहते थे। वो असुरक्षा की भावना से डरे हुए थे और वो चाहते थे कि अपने लोगों के बीच में हम जाएं, हमको सहारा मिले, साहस मिले। और हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री इस ढंग से कह दिया कि घुसने नहीं देंगे। उनको मैंने इतना सदमा लगा, इतना तकलीफ पहुंची है। आज उनके परिवार के लोग जानना चाहते हैं, क्या हम बिहारी नहीं हैं? क्या मुख्यमंत्री का जो बिहारी लोगों का जो दायरा है उससे हमको निकाल बाहर कर दिया गया है? ये सवाल जो है पूछना चाहते हैं। ये हालत है। मुख्यमंत्री जी ने बाद में एहसास हुआ उनको, बल्कि हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि उसी समय कोटा के विद्यार्थियों की बात है, जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, वो चाहते थे कि वहाँ से किसी तरह से हम निकल करके बिहार आ जाएं, घर में आ जाएं। सब लोग चिंतित थे। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, इससे लॉकडाउन के जो नियम है वो उसका उल्लंघन होगा। जबकि बगल में योगी आदित्यनाथ बस से भेज करके अपने यहाँ के सारे विद्यार्थियों को बुला चुका था। जब वो लड़के उपवास पर बैठे और यहाँ जो है औरतें गाली देने लगी जब नीतीश कुमार को, तब नीतीश कुमार की आँख खुली, उनको बुला करके ले आए और तरह तरह का वादा उन्होंने करना शुरू किया। उसी में मजदूरों को कहा कि इनको हम लौट के नहीं जाने देंगे, इनको हम बिहार में काम देंगे। क्या हुआ भाई उनका, उस काम का? बिहार में एक ही जरिया है जिसके जरिए आप काम दे सकते हैं, वो है मनरेगा। मनरेगा में लगभग 2 करोड़ जॉब कार्ड हम लोगों के यहाँ निर्गत हुआ है। और पिछले 6 महीना का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि कितने दिन के काम का सृजन जो है मनरेगा में हुआ है, तो देखने पर लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। वो ये स्थिति है। कहने को तो कह रहे हैं कि 40 लाख लोगों को काम दिया गया है। इन 40 लाख में अगर खोजा जाए कितने कितने दिन का काम मिला है,
तो एक दिन जिसने काम किया, 2 दिन जिसने काम किया, 3 दिन जिसने काम किया, वो भी 40 लाख में शुमार है। तो देखा जाए कि मैंने कितना मानव दिवस, मैन डे काम का जो है सृजन हुआ है, तो वो जो है बिल्कुल जैसा हमने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। आज गांव देहात में भूख की स्थिति है। हमारे यहाँ 75% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ का कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। गांव देहात में ऐसी हालत है कि 5 रुपये का चाय कोई खरीद करके पीना चाहे, नगद पैसा किसी के पास है नहीं, इतनी बुरी हालत है। और दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं चिल्लाते रहे कि नगद जो है सहायता दिया जाए, नगद सहायता दिया जाए। आज तक उनको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने माने ऊँट के मुंह में जीरा के समान 500 रुपया जो है उनके खाते में जा रहा है। ये हालत हो गई है। 500 रुपया में माने प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कपड़ा पहनते हैं उनके धुलाई में भी माने एक दिन के धुलाई का भी वो खर्चा नहीं है। ये इस ढंग से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो साथियों, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इस माने साजिश में फंसना नहीं है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब मूल मुद्दा से चुनाव जो है भटका जाए। ये सरकार जो है बिल्कुल नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में स्थानीय स्तर पर इस तरह का भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो गरीब गुरबों को कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। उनको दौड़ते दौड़ते उनके हालत ख़राब हो जाती है, उनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये इसलिए संकल्प लेना है कि ये जो सरकार है, इस सरकार को माने किसी भी हालत में इस चुनाव में उखाड़ करके फेंकना है, और एक नई सरकार, नौजवान के नेतृत्व में एक नई सरकार, नौजवानों की सरकार जो नई सोच, नए विचार के साथ जो है बिहार को चला सके, वैसी सरकार बनाइए। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाइए। यही अपील आप लोगों से मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।